नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शैक्षणिक सत्र के संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है। तो नवीन शैक्षणिक सत्र के दिशा निर्देश क्या हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। धैर्यपूर्वक सुने साथियों। इस आदेश में कौन कौन सी बारीकियां लिखी गई हैं, उन सारी चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे। तो नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 का प्रारंभ साथियों 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो गया है। इसके लिए दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, देखें। प्रवेश उत्सव हर वर्ष की तरह प्रवेश उत्सव मनाया जाता है और 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा। प्रत्येक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में निम्नानुसार आप प्रवेश उत्सव मनाएंगे। समस्त परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। विभिन्न कक्षाओं के परीक्षा परिणाम 8वीं से लेकर 11वीं और नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2024 तक या शीघ्र आने की संभावना है। मतलब सभी परीक्षा परिणाम आ जाएंगे या आने की संभावना है। 15 अप्रैल 2024 को शाला प्रबंध समिति विकास समिति SMDC की बैठक का आयोजन किया जाए। उसमें विद्यालय के पूर्व छात्रों को बुलाया जाए। उपस्थित सदस्यों से छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, उपलब्धि स्तर, सत्र हेतु अध्ययन अध्यापन की प्रस्तावित कार्ययोजना पर भी चर्चा करें। कार्यक्रम में सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों को भी आयोजन किया जाए। प्रवेश उत्सव में सामुदायिक सहभागिता हेतु जिला विकास खंड स्थानीय स्तर पर स्थानीय समाचार पत्र अन्य गतिविधियों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा सके। प्राचार्य के निर्देशन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा क्षेत्र में निवासरत अभिभावकों से सतत संपर्क करें। शिक्षण सत्र प्रारंभ की जानकारी उनको बताएं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता, ये जानकारी हमें देना होगी। प्रत्येक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों के अप्रवेशित विद्यार्थियों को शाला में वापस लाने हेतु विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अपने क्षेत्र में सतत और गहन संपर्क चलाया जाए। मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं या दूर हो गए हैं, तो जितने भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कैचमेंट एरिया में जो भी विद्यालय आ रहे हैं और जो भी अप्रवेशी बच्चे हैं उनसे संपर्क करें, शाला का स्टाफ, और उन्हें प्रवेश दिलाएं। प्रत्येक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से संपर्क करें, क्योंकि 8वीं के बाद जो बच्चे आएंगे वो 9वीं में प्रवेश करेंगे। एक तो पास होने के बाद उनकी जो TC आएंगी वो प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्ण करना है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं और शासकीय योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आप जब तक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी योजनाएं आप पालकों तक नहीं बताएंगे कि उनके लाभ क्या है, उन्हें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो वो प्रवेश लेने में और उनको जागरूकता हुई जल्दी से लेंगे। योजनाओं का जानकारी उन तक पहुँचाएँ। कक्षा 9 और 10 में विद्यार्थियों को सत्र 24-25 के अध्यापन से संबंधित मूल अवधारणाओं का अभ्यास कराना शुरू कर दें, जिसमें हिंदी में शुद्ध लेखन, मात्राओं की त्रुटियां इत्यादि में सुधार कराया जाए। अंग्रेजी में शब्दकोश से शब्द अपठित गद्यांश हल कराना, ग्रामर का अभ्यास कराएं। गणित में गुणा भाग, भिन्न आकृतियां, ज्यामिति संबंधी आवश्यक प्रश्न दिया जाए और अभ्यास कार्य किया जाए। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के स्तर की प्रारंभिक तैयारियां एवं पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण कर पुनरावृत्ति की वार्षिक कार्य योजना शिक्षकों की सहायता से तैयार करें। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सत्र भर के प्रदर्शन के आधार पर और उनकी रुचि के आधार पर 11वीं के संकायों का वैकल्पिक चुनाव कर विषय अंतर्गत मूल अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए। तो 10वीं का बच्चा विषय लेता है तो उस विषय में उसको चुनाव करने में आप सहयोग करें। उसकी रुचि क्या है, उसका झुकाव किस तरफ है, उसका प्रदर्शन किस विषय में बेटर है। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत होने वाले विद्यार्थी कक्षा 11वीं के मूल अवधारणाओं वाली इकाइयां, जैसे कि जो 12वीं में प्रवेश लेंगे उनको 11वीं से संबंधित पाठ्यक्रम वाले अधिक से अधिक अभ्यास कराए जाए। पूर्व महागतिविधियों के आधारित कार्य अधिक से अधिक दिए जाएं। विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश को देखते हुए स्थानीय विषयगत और कौशल विकास के प्रोजेक्ट कार्य चिन्हित करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पूर्ण करने के लिए जीत दिए जाएं। जो चूँकि ग्रीष्मकालीन अवकाश पढ़ेंगे तो इसमें आप उनको प्रोजेक्ट कार्य दे दें, उनकी पृष्ठभूमि और स्थानीय स्तर के आधार पर और उनके विकास किस तरीके से कौशल में विकास हो, इस तरह के प्रोजेक्ट कार्य आप दे सकते हैं। शैक्षणिक कैलेंडर की गतिविधियां कक्षा 9 से 12वीं की कक्षाओं में अकादमिक सह अकादमिक पाठ्योत्तर गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संचालनालय द्वारा शैक्षणिक कैलेंडर सत्र 24-25 जारी किया जाकर 30/3/2024 तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाए। शैक्षणिक कैलेंडर की हार्ड कॉपी भी अपने विद्यालय में भेजी जा रही है। कैलेंडर में उल्लेखित समस्त गतिविधियों को कराया जाना सुनिश्चित करें।
शैक्षणिक कैलेंडर में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, बोर्ड परीक्षा, पूर्व अभ्यास, वार्षिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दर्शाई गई हैं, जिसके आधार पर कैलेंडर में माहवार एवं इकाईवार पाठ्यक्रम वर्णित किया गया है, जो विद्यालय के समस्त शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाकर तदनुसार अध्यापन कार्य कराया जाए। ये वार्षिक पूरा कैलेंडर है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, तिथियां भी दी गई हैं, जिनमें आगामी दिवसों में परिवर्तन होता रहता है। ब्रिज कोर्स का संचालन कक्षा 9वीं में जो बच्चे आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों में दक्षता स्तर में सुधार करने के लिए ये ब्रिज कोर्स संचालित किए जाते हैं। तो बच्चों की एक बेसिक उसका मजबूत हो जाए, इसलिए ब्रिज कोर्स का संचालन। सतत एवं व्यापक अधिगम और मूल्यांकन विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल, चिंतनशील सोच, रचनात्मक, सहयोगात्मक एवं संवाद कौशल को विकसित करने विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु प्रदेश के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालय में प्रत्येक शनिवार के प्रथम 3 कालखंडों में बाल सभा का आयोजन किया जाए। बाल सभा आयोजन की विस्तृत निर्देश शैक्षणिक कैलेंडर में उपलब्ध कराए गए हैं। तो उन बच्चों को अधिक से अधिक उपलब्ध कराएं। बाल सभा के दौरान उनकी रचनात्मकता बाहर आए, उनकी लीडरशिप बाहर आए, उनका संवाद कौशल विकसित हो। इस तरह के लिए आप बाल सभा का आयोजन करें। जुलाई से जनवरी तक बाल सभा हेतु शैक्षणिक कैलेंडर में उपलब्ध विषयवार थीम अनुसार गतिविधियां एवं मूल्यांकन किए जाना सुनिश्चित करेंगे। प्राचार्य चार्टर का मूल्यांकन क्रियान्वयन विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से प्राचार्य चार्टर के में उल्लिखित कार्य और स्कूल शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय समय सारणी शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से विद्यालय की आदर्श समय सारणी जारी की गई है। तदनुसार सभी विषयों के कालखंडों के साथ साथ स्काउट गाइड, रेस कॉर्ड, NSS, NCC, इको क्लब, जीवन कौशल शिक्षा, उमंग, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम, पुस्तकालय, खेल, योग एवं फिट इंडिया मूवमेंट की गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन विद्यालयों को उनके जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने, अंतर्निहित क्षमताओं का प्रगटीकरण, उन्मुखीकरण, प्रतिभा के विकास में पाठ्य सहगामी गतिविधियों की महती उपयोगिता रहती है। इन विभिन्न गतिविधियों जैसे कला उत्सव, बाल रंग, कालिदास समारोह, इस तरह की पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन विद्यालय में कैलेंडर अनुसार किया जाए। प्रार्थना सभा का आयोजन आप सभी जानते हैं कि वार्षिक कैलेंडर में भारत के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी दी गई है। तदनुसार उक्त संबंधित प्रार्थना सभा में ये जानकारी आप दें। जब भी प्रार्थना सभा सुबह हो तो ये महान लोगों के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, उन्हें बताएं, और PTV वगैरह आप प्रार्थना सभा के दौरान कराते ही हैं। सार्वभौमिक से मानवीय मूल्यों की गतिविधियों का आयोजन CM राइज विद्यालयों में, जिला उत्कृष्ट विद्यालयों में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की गतिविधियों को प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में संचालनालय के पूर्व में पत्र जारी की, उसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। तदनुसार सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की गतिविधियों को कराया जाना सुनिश्चित करें। आशा है आप इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वयन अपने विद्यालय में को एक नया आयाम प्रदान करेंगे। अनुभव श्रीवास्तव, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश। तो महत्वपूर्ण निर्देश हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की शैक्षणिक व्यवस्था, खेल व्यवस्था, सभी तरह की चीज़ों को लेकर यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं सभी उल्लेखित पत्र में उल्लेखित सभी जानकारी है उनका क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर होगा और एक अच्छा और आदर्श विद्यालय यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे विषय वस्तु से अवगत हों और सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के शिक्षक, प्राचार्य, छात्रगण सभी तक ये जानकारी जरूर सर्कुलेट करें। धन्यवाद साथियों। नई जानकारी के साथ फिर आएंगे आपके बीच, और आपके कोई विचार हों और आपके बात कोई विचार रखना चाहते हो और आपकी बात कोई उठाना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं।